हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के कमेंट की वजह से आपके लिए एडवांस एक्सेल का फुल कोर्स लाने वाले हैं। तो आज हमारा पहला वीडियो होगा, बेसिक से जानेंगे और एडवांस तक जाएंगे। यानी कि एडवांस एक्सेल पूरा कोर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे बिल्कुल फ्री में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानेंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसने किसको डेवलप किया, क्या लाया, सारा चीज़ के बारे में आराम से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये डिस्कवर या पब्लिश या डिलीवर किसके द्वारा हुआ था? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? इन 1990, यानी 1990 में ये आपका माइक्रोसॉफ्ट क्या हुआ था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या हुआ था? डिलीवर और पब्लिश हुआ था। और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स एंड पॉल एलन इनके फाउंडर हैं। और सीईओ कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्य नडेला। इसके बाद फिर ऊपर आते हैं तो देखिएगा यहाँ पे हम हाईलाइट कर दिए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिस्कवर किसके द्वारा हुआ है? तो चार्ल्स सिमोनी एंड रिचर्ड बॉडी के द्वारा ये डिस्कवर किया गया है इन अक्टूबर 1983। यानी कि जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो चार्ल्स सिमोनी एंड रिचर्ड बॉडी के द्वारा क्या हुआ था? उसको डिलीवर किया गया था और ये 1983 अक्टूबर में हुआ था। अब आते हैं नीचे, जो चीज़ हम अभी आपको डायग्राम के मदद से बताए हैं वही चीज़ यहाँ पर भी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया 1990 में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिस्कवर किया गया था चार्ल्स सिमोनी एंड रिचर्ड ने अक्टूबर 1983 में। It is widely used in business and educational sector, through which we can create, view, edit document, spreadsheet, slide presentation and data entry और database। ये जो मेरा MS ऑफिस है जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं, ये बिजनेस सेक्टर और एजुकेशनल सेक्टर दोनों में यूज होता है। और इसमें हम कोई भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं और डेटा एंट्री भी कर सकते हैं। अब आते हैं सर फाउंडर, वही चीज जो डायग्राम के मदद समझाएं वही यहाँ पर भी है। आपको ये जानना जरूरी है कि वर्जन अभी लेटेस्ट कौन चल रहा है सर? तो 2021 का वर्जन चल रहा है अभी भी। और आप लोग हमें यूट्यूब चैनल पे अली सर क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हैं और इंस्टा आईडी है ali.sir.classes के नाम से, इसी चैनल का इंस्टा आईडी भी है। तो चलिए हम चलते हैं नीचे और यहाँ पे है कि सॉफ्टवेयर यानी जो MS ऑफिस का पैकेज होता है उस पैकेज के अंदर इतना आपका सॉफ्टवेयर मिलता है जिसमें कौन सा सॉफ्टवेयर क्या काम करता है हम यहाँ पे डिटेल लिख दिए हैं। तो MS वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम होता है, MS एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। अभी हम जानेंगे कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है, नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है। MS पावर पॉइंट स्लाइड प्रेजेंटेशन होता है, MS एक्सेस डेटाबेस बनाने के काम आता है, MS आउटलुक ईमेल सर्विस देता है, MS वन नोट टेकिंग का काम करता है, MS पब्लिशर डेस्कटॉप पब्लिशिंग के काम करता है, MS इन्फोपाथ आपको फॉर्म फिलिंग करने का काम आता है और MS शेयर पॉइंट ये आपका कोलैबोरेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन बनाने का काम आता है। अब आते हैं नीचे, सर व्हाट इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यानी कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम सर होता क्या है ये बताइए। तो बोल रहा है क्या कि ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन कैप्चर डिस्प्ले एंड मैनिपुलेट डेटा अरेंज इन रो एंड कॉलम। यानी कि जो मेरा स्प्रेडशीट होता है वो कंप्यूटर सिस्टम का क्या होता है? प्रोग्राम होता है जो कैप्चर करने, डिस्प्ले करने, डेटा को मैनिपुलेट करने, अरेंज करने रो और कॉलम के माध्यम से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। और स्प्रेडशीट आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल अवेलेबल विथ पर्सनल कंप्यूटर। यानी कि जो मेरा स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर यानी लैपटॉप में सबसे मोस्ट पॉपुलर टूल होता है जो हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। ए स्प्रेडशीट इज जनरली डिजाइन टू होल्ड न्यूमेरिकल डेटा। यानी कि जो आपका डेटा न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको डिजाइन आखिर में क्यों बनाया जाता है सर? स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो न्यूमेरिकल डेटा है ना उसी को क्या करना है? होल्ड करने के लिए, उस पर काम करने के लिए। एंड शॉर्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि क्या मतलब है?
आप उसमें छोटा-छोटा टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वर्ड पे आपको काम करना है, टेक्स्ट वाला ज़्यादा काम करना है तो आप वर्ड में जाएँगे। लेकिन आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा कैलकुलेशन से काम करना हो तो आप एमएस एक्सेल में यूज़ करेंगे। तो अब चलते हैं सर इंट्रोडक्शन पे। यहाँ पे दिया है द स्टैंड फॉर एमएस एक्सेल इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि हम लोग एमएस एक्सेल को फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। दिस एप्लीकेशन कम्स विथ अंडर एमएस ऑफिस पैकेज, और ये जो ऑफिस का जो आपका ये एप्लीकेशन होता है वो किस पैकेज के अंदर आता है? एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर आता है। इट इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच इजली हैंडल्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि रो एंड कॉलम की मदद से आप अपने डेटा को इजीली हैंडल कर सकते हैं। एंड कैन मेक इजी एंड फास्ट कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, यानी जो भी प्रकार का मेरा न्यूमेरिकल डेटा होता है उसका आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। एमएस एक्सेल कैन परफॉर्म अरिथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन, यानी कि एमएस एक्सेल क्या करता है? बहुत सारा का आपका जो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन होता है या लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो भी आपको करने में सक्षम होता है। और एमएस एक्सेल डेटा को ट्रैक करने, बिल्ड मॉडल करने, एनालाइज डेटा करने, राइट फार्मूला कैलकुलेशन करना इत्यादि के लिए हम लोग एमएस एक्सेल का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको याद होना चाहिए कि द एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस एक्सेल फाइल इज .xls, यानी ये ओल्ड वाला था और न्यू वाला हो जाएगा .xlsx, इसमें x जुड़ जाता है, ये न्यू वाला है। सर ये एक्सटेंशन नेम क्या बताता है हमको? एक्सटेंशन नेम आपको ये बताता है कि कोई भी आप जो प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसको सेव कर देते हैं तो आपको तो मालूम है सर कि किस प्रोग्राम में जाकर हम सेट किए हैं, लेकिन कोई दूसरा बंदा आता है और बोलता है कि ये किस प्रोग्राम में हुआ है, उसको कैसे पता चलेगा? तो इसी एक्सटेंशन नेम के अकॉर्डिंग उसको पता चलेगा कि ये मेरा एक्सेल में बना है कि एमएस वर्ड में बना है या पावर पॉइंट में बना है, तो एक्सटेंशन नेम से ही हमको पता चलता है। अब आते हैं कुछ इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो इट इज यूज टू क्रिएट डेटा इन टेबुलर फॉर्म, और इसमें आप डेटा को टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं। विच गिव्स इजी एनालाइज टू द यूजर, यानी जो हम यूजर होता है उसको एनालाइज करने में आसानी होता है। वी कैन क्रिएट आवर फंक्शन एंड फार्मूलाज, ये क्या करता है? हम अपना फंक्शन और फार्मूला खुद से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आपको सिखाया जाएगा। वी कैन ऑल्सो एनालाइज डेटा इन फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपको चार्ट के मदद से कोई भी डेटा को एनालाइज कैसे करना है ये भी सिखाया जाएगा। वी कैन ऑल्सो क्रिएट पाइवट टेबल एंड नॉर्मल चार्ट, ये आपको बताना सिखाया जाएगा इसमें। वी कैन सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा इजीली, आप किसी भी बहुत सारा प्रकार का डेटा है, आप उस डेटा को जल्दी से एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर का उपयोग भी करेंगे। उसके बाद पहले ही आता है तो आपको यहाँ मिलेगा हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल। सर ये तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान गए, लेकिन हमको स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट होगा? तो 3 तरीका है। आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए सबसे पहले है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, और प्रोग्राम पे जाइएगा, वहां पे मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उस पर क्या करना है? सेलेक्ट कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। उसके बाद नीचे आते हैं, दूसरा स्टेप है स्टार्ट प्लस आर, आपका ओपन हो जाएगा रन बॉक्स, उसमें आपको सिंपली बस एक्सेल टाइप करना है, इंटर कर देना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है हाउ टू स्टार्ट बटन, मतलब क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन और टाइप कर दीजिएगा एक्सेल, आपका ऑटोमेटिक एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले आपको एक्सेल स्टार्ट करके दिखाते हैं, उसके बाद आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम स्टार्ट प्लस आर दबा देते हैं। देखिए रन बॉक्स चालू हो गया। यहाँ पे हमको क्या करना है? सर हमको एक्सेल चालू करना है, तो एक्सेल सिंपल लिख देंगे एक्सेल, उसके बाद इंटर कर देंगे। देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 चालू हो रहा है। अब इसको बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ से भी कट करके बंद कर सकते हैं, यहाँ से बंद कर देते हैं। दूसरा तरीका है स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे, लिखेंगे एक्सेल, आपका एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। और क्या करेंगे? यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। देखिए आपके एक्सेल 2010 वाला आ गया, स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट होते हुए आपको ये पूरा स्क्रीन के बारे में आपको जानना है, तो चलिए हम लोग स्क्रीन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आराम आराम से चलेंगे, पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे। आप वीडियो में बने रहें और हमारा साथ देते रहें। तो चलिए सबसे पहले होता है, ये आपका लिखा है बुक 1 यानी एमएस एक्सेल, ये होता है टाइटल बार। ये एमएस एक्सेल का पहला पेज होता है, पहला बुक होता है, जिसका कोई भी नाम नहीं दिए हैं तो दिख रहा है बुक 1 के नाम से।
अगर इसको हम सेव कर देते हैं तो ये टाइटल बार क्या बताता है कि जिस नाम से आप सेव किए हैं उसका नाम यहाँ शो होने लगता है। और यहाँ पे क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है और यहाँ पे एक्सेल का लोगो होता है। अब ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है सर, कोई भी डेटा को या कोई भी बटन आप बनाना चाहे तो यहाँ पे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको चलिए हम करके यहाँ दिखा देते हैं क्या होता है। अब जब देखिएगा यहाँ पे तो क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है, जब यहाँ हम जाएंगे देखिएगा ध्यान से, जब यहाँ हम अंदर क्लिक करेंगे बटन पे तो बहुत सारा बटन यहाँ पे आएगा। अब ये न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे न्यू का बटन बन जाएगा। हम न्यू पे क्लिक किए हैं, देखिए यहाँ पे न्यू का बटन बन गया। फिर यहाँ पे सर ये सेव का जो बटन है इसको हटा देना है तो आप सेव पे अनचेक कर दीजिए, देखिए सेव का बटन हट गया। सर एक और बटन बनाना है जिसको हम लोग क्या कर सके, प्रिंट कर सके, तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्विक प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट का भी एक बटन बना सकते हैं। सेव का बटन बनाना है, सेव का बटन भी यहाँ से बना सकते हैं। और सर और भी ये सब क्या आता है, क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि कोई भी काम जल्दी करने के लिए हम एक ऐसा बटन बनाते हैं जिसका हम लोग बार बार उपयोग करते हैं। हटाना है तो क्या करेंगे, सिंपली इसी पे क्लिक कर देंगे, आपका हटते चल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्विक प्रिंट हटा देंगे, देखिए हट गया। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आता है नीचे सर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे उसके नीचे आता है आपका टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब। आपका ये सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर आपका होता है टाइटल बार। यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिल गया। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा टैब। टैब क्या होता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। और ये क्या काम करता है आपको चलिए दिखा देते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये आपका टैब होता है। उसके बाद टैब के नीचे यानी होम टैब के नीचे देखिएगा ध्यान से, होम टैब के नीचे जो ऑप्शन आपको दिखता है इस ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं, इस ऑप्शन को हम लोग रिबन बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा सर, इस ऑप्शन को हम लोग रिबन बोलते हैं। लेकिन सर इंसर्ट पे क्लिक किए तो कुछ ऑप्शन खुला, होम पे क्लिक किए तो कुछ ऑप्शन खुला, लेकिन यह रिबन के अंदर एक ग्रुप भी बना होगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ग्रुप बना है जिसको हम लोग क्लिपबोर्ड ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बॉक्स बना है जिसको हम लोग फॉन्ट ग्रुप बोलते हैं। इसी तरह अलग अलग सबका एक ग्रुप होता है, सबका एक नाम होता है। तो हम बोलेंगे सर बताइए कट कहाँ मिलता है, तो आपको बताना है कि सर क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर मिलता है। फॉन्ट कहाँ मिलता है, तो फॉन्ट आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे फॉन्ट, यहाँ पे बोल्ड आपको फॉन्ट ग्रुप के अंदर मिलेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं डायलॉग बॉक्स या लॉन्चर बॉक्स। क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स या लॉन्चर बॉक्स, जिसका नाम फॉर्मेट सेट यहाँ दिखा रहा है। अब ये क्या होता है सर, ये होता है आपका नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स क्या करता है, आपके सेल का नाम बताता है। जैसे मान लीजिए हम इस सेल पे क्लिक करते हैं तो इस सेल का नाम क्या होगा, ये पहले ऐसे चेक करता है, ये आपका होता है कॉलम, ये कॉलम को ऐसे चेक किया, उसके बाद ये होता है आपका रो, यानी ये आपका रो होता है। अब ये हम इस सेल पे क्लिक किए हैं, इसका मतलब पहले कॉलम को चेक करेगा किस कॉलम में है, तो डी वाले कॉलम में। इसके बाद किस रो पे है, तो 4 नंबर रो पे है, तो इसका आ जाएगा D4, इसका सेल का नाम। इस सेल का नाम नेम बॉक्स में दिखाता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ ये होता है आपका फार्मूला बार, जो आपको फार्मूला शो होता है। जैसे हम यहाँ पे 5 + 4 करते हैं, इक्वल टू करेंगे तो 9 आएगा, नहीं आ रहा है क्योंकि हम इक्वल टू नहीं लगाए हैं। इक्वल टू 5 + 4 करते हैं, इंटर कर देंगे तो 9 आएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको फार्मूला यहाँ शो हो रहा होगा, क्योंकि ये फार्मूला बार हमको फार्मूला शो कराता है। अब आते हैं सर नीचे। अब नीचे क्या है सर, नीचे आने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे ये आपका कॉलम होता है, ये आपका कॉलम ABC, ये आपका कैसे होता है, नंबरिंग होता है ABCD से। और आपका रो होता है 1 2 3 से लेवल लगता है। अब उसके बाद क्या करना है, इधर थोड़ा सा जूम कर ले ताकि आपको बढ़िया से दिखे। और इधर क्या होता है, नीचे जब आएंगे हम, नीचे देखिएगा, जब हम नीचे आएंगे तो आपको यहाँ देखिए सीट 1, सीट 2, सीट 3 के नाम से सीट दिखेगा, जिसको हम लोग सीट टैब बोलते हैं। और आप चाहें तो सीट 2 पे क्लिक करके सीट 2 पे जा सकते हैं, सीट 3 पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आप चाहिए इस येलो वाले पे क्लिक करके आप इंसर्ट वर्कशीट यानी एक नया सीट भी इनेबल कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट दिखा रहा है Shift + F11,
यानी कि आप शिफ्ट प्लस F11 दबाएंगे तो देखिए एक नया सीट भी इनेबल हो जाएगा। लेकिन देखिए सर 1 2 3 यहाँ है, जैसे हम शॉर्टकट से दबा रहे हैं F11 तो ये मेरा शुरुआत में बन रहा है, देखिए 5 4 यहाँ पे सीट 5 बना है। लेकिन वही चीज जब हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद देखिए राइट क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन शो होगा। इस ऑप्शन को भी हम देखते चल रहे हैं क्या होता है। तो वही है सीट इंसर्ट का मतलब इंसर्ट करना। जब इस पर हम इंसर्ट करेंगे तो देखिए इंसर्ट करें, ओके कर दिए। अब देखिए क्या हुआ, यहीं पे जहां मेरा ये पॉइंटर था माउस का वहीं पे 3 पे क्लिक किए, राइट क्लिक किए, इंसर्ट किए, देखिए यहीं पे मेरा क्या हुआ, ओके कर दिए, यहीं पे मेरा सीट 7 बन गया। यानी कि जब सर राइट क्लिक करके जब हम सीट बना रहे हैं तो मेरा सीट वहीं पे बन जा रहा है, लेकिन जब शॉर्टकट से बना रहे हैं तो मेरा सीट शुरुआत में आके बन रहा है। अब आते हैं सर इसी के अंदर राइट क्लिक करते हैं, डिलीट का मतलब होता है डिलीट सी, यहाँ पे डिलीट करेंगे डिलीट हो जाएगा। 6 को भी डिलीट करना है, राइट क्लिक करेंगे डिलीट कर देंगे। इस तरह आप जो भी आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। अब आते हैं सर तीसरा ऑप्शन क्या है, रीनेम का ऑप्शन है। रीनेम का मतलब होता है इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इसका नाम हम दे देते हैं अली सर, दे दिए, उसके बाद हम बाहर क्लिक कर देंगे, देखिए अली सर हो गया। इसका नाम देना है, मान लीजिए जनवरी देना है तो जनवरी के लिए जनवरी कर देते हैं। यहाँ पे नहीं, राइट क्लिक करेंगे रीनेम पे जाएंगे और जनवरी कर देंगे। ठीक उसी प्रकार क्या है सर, और राइट क्लिक करते हैं। अब देखते हैं क्या ऑप्शन आता है, रीनेम हो गया। मूव और कॉपी का मतलब क्या हुआ सर, मूव का और कॉपी का मतलब होता है इसी का एक और कॉपी बनाना है। तो चलिए सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पे हम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस पे हम 55 लिख लिए, 56, फिर आते हैं कुछ ऑप्शन लिख लेते हैं और ऐसे ही कुछ हम ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या हुआ, ये चीज हम किस पे लिखे हैं, सीट 1 पे लिखे हैं। अब हमको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और मूव या कॉपी करना है, यानी कॉपी करना है। जैसे कॉपी करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको लास्ट में चाहिए या सीट 1 पे चाहिए। हमको मूव टू एंड लास्ट में चाहिए, क्रिएट एक कॉपी है, इस पे क्लिक कर देते हैं। देखिए तो जैसे हम लास्ट में जाएंगे, यानी कि अभी हम क्या थे, कुछ बना नहीं है। क्यों नहीं बना है सर, क्योंकि आप टिक नहीं किए थे। तो चलिए यहीं पे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, मूव और कॉपी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ मिलेगा क्रिएट कॉपी पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके कीजिए। देखिए आपका सीट 1 ब्रैकेट में 2 के नाम से एक आ गया है, यानी इसमें और इसमें इसका कुछ कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखे। यहाँ पे जाते हैं और रेड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हम चेंज कर दिए हैं। जब हम नीचे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम नीचे चलते हैं यहाँ पे ये सीट 2 पे है, सीट 1 पे जाएंगे तो सेम कॉपी सेम चीज है, लेकिन क्या हुआ देखिए अलग हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम क्या किए, बस कलर चेंज कर दिए हैं। राइट क्लिक करते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से क्या करेंगे डिलीट कर देंगे। अब आते हैं नीचे सर, और क्या है, राइट क्लिक करते हैं। अब देखिए क्या है, व्यू कोड जो आपको जाने की जरूरत नहीं है अभी। प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्शन पे एक फुल वीडियो बना के हम छोड़ दिए हैं, आप जाके उसको अलग से देख सकते हैं। प्रोटेक्शन कितने प्रकार का होता है उसमें पूरा डिटेल आपको बता दिया गया है। अब आते हैं टैब कलर क्या होता है। टैब कलर का मतलब होता है जो आपका टैब है वो कलर में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर दिए रेड, देखिए ये रेड कलर का हो गया। यहाँ पे जाएंगे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे टैब कलर दूसरा कलर करना है तो यहाँ पे दूसरा कलर कर सकते हैं। देखिए ये ग्रीन कलर का हो गया। तो टैब को अब जैसे चाहे वैसे कलर करके आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पे आप चाहे तो कोई भी कलर करके रख सकते हैं, तो आपका टैब का कलर भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब क्या करना है, राइट क्लिक करते हैं सर, हाइड क्या होता है, अनहाइड क्या करता है, ये जल्दी देख लेते हैं। तो अली सर पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, हाइड कर देते हैं। हाइड का मतलब छुप जाता है, डिलीट नहीं हुआ, छुप गया है। फिर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए अनहाइड का ऑप्शन चालू हो गया, क्योंकि हाइड हो गया तो अनहाइड पे हम क्लिक करेंगे। देखिए अली सर वाले हैं, इसको अनहाइड करना है तो क्लिक कर दीजिए, अनहाइड हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज था सर, ये क्या क्या था हम अभी ने जान लिया कि सर ये क्या क्या है। तो अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको अभी तक क्या बताएं सर, ये टाइटल बार, ये टैब होता है, ये क्विक एक्सेस टूल बार। टैब के नीचे आपको रिबन मिलता है, रिबन के नीचे आपको दिखेगा तो हर बॉक्स में कुछ ना कुछ क्या है, टूल्स दिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। इसका नाम क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप ऐसे होता है। और आपको ये बता दें कि कॉलम आपका ये सीधा होता है, वर्टिकल होता है, ए और बी से नंबरिंग होता है। और रो आपका ऐसे होता है, ये आपका रो होता है। जो आपका हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ऐसे होता है। उसके बाद अब क्या करना है सर, यहाँ पे आप देखिएगा तो जूम कंट्रोल है, यहाँ से आप पेज को छोटा भी कर सकते हैं और पेज को बड़ा भी जूम भी कर सकते हैं। तो
हमको लगता है कि सर यहाँ तक को हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब चलते हैं सर ऊपर, और यहाँ जाने के बाद अब क्या करना है सर, ये बताइए कि हमको इस कॉलम का हाइड करना है या चौड़ाई बढ़ाना है, घटाना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिएगा, आप जब ध्यान से इस ए वाले पे सिलेक्ट करेंगे तो पूरा मेरा कॉलम सिलेक्ट हो गया है। इस कॉलम को आप जब इधर क्लिक करके ऐसे ड्रैग कीजिएगा तो इसका साइज ऑटोमेटिक छोटा हो गया। इस पे क्लिक करके इसको छोटा करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। अगर साइज बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं क्लिक करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये बताइए कि इसको हाइड कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, बी को सिलेक्ट करेंगे, यहीं पे राइट क्लिक कीजिएगा, देखिएगा मिलेगा हाइड, हाइड क्लिक कर दीजिए, देखिए हाइड हो गया। यानी कि बी और ए और सी के बीच में आपका बी वाला हाइड हो गया। अब आते हैं अनहाइड पे क्लिक करते हैं, देखिए अनहाइड से आ गया आपका जो भी आपका कॉलम था। अब क्या है सर, यहाँ हो जाने के बाद अब क्या करना है सर, मान लीजिए कि हमको यहाँ पे एक और इंसर्ट करना है या कुछ भी करना है जिससे फॉर्मेटिंग करना है वर्कशीट का, तो वो हम लोग जानेंगे कल। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते चलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए कि अब अली सर आपके लिए एडवांस एक्सेल का फुल कोर्स लाने वाले हैं। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।